Hello everyone, myself Mahesh, your maths teacher, welcomes you करियर कैंपस। MHTCT की इस ऑनलाइन सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन वो चैप्टर होता है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन तो हो गई, लेकिन ये चैप्टर आपको इनडायरेक्टली बहुत सारे चैप्टर में आने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में यूज करना होता है। ओके, तो लेट्स एक्सप्लोर स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले ये एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो ऑलरेडी हम बचपन में देखे हैं भाई। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, ध्यान देना कि अगर मुझे किसी भी दो पॉइंट के बीच की अगर दूरी काउंट करना होगा, ठीक है। अब समझिए कि ये एक पॉइंट है P जिसकी वैल्यू है x1 y1, देन ये एक दूसरा पॉइंट है Q जिसकी वैल्यू है x2 y2। ओके, और मुझे क्या करना है, इन दो पॉइंट के बीच की दूरी काउंट करना है, ठीक है। अब दो पॉइंट के बीच की दूरी कह दो या फिर लेंथ ऑफ PQ बोल दो, दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है भाई। P और Q के बीच की दूरी या फिर लेंथ ऑफ PQ, दोनों का मीनिंग सेम होगा। अगर मुझे किसी भी दो पॉइंट के बीच की अगर दूरी मतलब डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q अगर निकालना होगा तो मैं किसके पास जाऊंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, PQ इज इक्वल टू द रूट ऑफ इन ब्रैकेट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब समझिएगा, ये एक सेगमेंट है, यहाँ पे P की वैल्यू है 2 1 एंड Q की वैल्यू है यहाँ पे समझिएगा 3 4। अब मुझे क्या करना है, मुझे डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q निकालना है, बराबर, या फिर लेंथ ऑफ PQ कह दो। ओके, तो हम किसके पास जाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है तो तुम्हें x1 y1 x2 y2 पता होना चाहिए। ओके, तो जो पहला पॉइंट होगा उसको हम कंसीडर करेंगे x1 y1, जो दूसरा पॉइंट होगा उसको हम कंसीडर करेंगे x2 y2, और हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे PQ इज इक्वल टू बनता है द रूट ऑफ इन ब्रैकेट x2 माइनस x1, ओके, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बस यहाँ पे सिंपली कैलकुलेशन करना है, इज इक्वल टू द रूट ऑफ 3 माइनस 2 होता है 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1, ओके, प्लस यहाँ पे 4 माइनस 1 होगा 3 और 3 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 9। तो फाइनली मुझे यहाँ पे मिल रहा है द रूट ऑफ 10 यूनिट, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। देन नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इफ द पॉइंट PXY डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इंटरनली। ध्यान देना, सेक्शन फॉर्मूले में ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि इंटरनली कोई एक पॉइंट है P जो AB को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। हम ड्रॉ कर लेते हैं, हियर एक सेगमेंट है AB, A हमें पता है, A है तुम्हारा x1 y1 और B हमें पता है x2 y2। अब AB को पॉइंट P इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली मतलब क्या होता है सर, कि A और B के बीच में प्रेजेंट होके P डिवाइड कर रहा है सेगमेंट AB को। बीच में मतलब कहीं भी हो सकता है, समझो P यहां पे लाइस कर रहा है। अब P क्या कर रहा है, AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनल मतलब दोनों के बीच में प्रेजेंट होके इन द रेशो m:n, ठीक है। इन द रेशो m:n मतलब A से लेके P का रेशो इज टू P से लेके B तक के का रेशो m:n बोला उसने। ओके, अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, हमें A पता है, हमें B पता है, हमें ये रेशो पता है इंटरनल सेक्शन का, बस हमें P की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको P की वैल्यू निकालना होगा तो हम किसके पास जाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि P AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो फिर इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, P इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, P इज इक्वल टू mx2, हेलो, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा ये होगा आपका x कोऑर्डिनेट, सिमिलर y कोऑर्डिनेट द my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। समझिएगा एक क्वेश्चन कि एक सेगमेंट है AB,
ए की वैल्यू होगी 2 माइनस 3, बी की वैल्यू होगी 4 1। ओके, अब ए बी को एक पॉइंट पी इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, फिर से एक बार, इंटरनल डिवाइड मतलब क्या कर रहा है कि P इस सेगमेंट AB को दो टुकड़ों में बांट रहा है। ओके, तो अब P AB को समझ लीजिएगा कि 1:3 रेशो में डिवाइड कर रहा है, मतलब 1 से लेके P तक की लेंथ समझ लो 1 यूनिट होगी और P से लेके B तक के होगा 3। ठीक है, एक्चुअली ये रेशोज होता है। ओके, देन अब हमें क्या करना है, हमें P की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि पॉइंट P A और B को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन दी रेशो 1:3। तो हम किसके पास जाएंगे, हम जाएंगे इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले के पास। और इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर तुम्हें P की वैल्यू निकालना होगा तो इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1। सबसे पहले जो रेशो है तुम्हारे, ठीक है, वो है तुम्हारे m और n, m:n, m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 3 है। पहला जो पॉइंट होता है वो आपका x1 y1 होता है, दूसरा पॉइंट आपका x2 y2 होगा। सही है, देन अब अगर ये फॉर्मूला मैं यूज करता हूं, ओके, तो m कोने यहाँ पे 1 इंटू x2 और x2 कोने यहाँ पे 4, साइन ऑफ प्लस, देन n इंटू x1, n कोने हमारा 3 और इंटू x1 मतलब पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे आएगा 2 एंड अपॉन m प्लस n। तो m प्लस n मतलब कितना आएगा यहाँ पे 1 प्लस 3, ये आपका x कोऑर्डिनेट। सिमिलर y कोऑर्डिनेट क्या कहा उसने, m इंटू y2, m हमारा यहाँ पे 1 है, ओके, देन इंटू y2 मतलब सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कोने यहाँ पे 1, ओके, साइन ऑफ प्लस, देन उसके बाद n इंटू n कोने यहाँ पे 3 इंटू y1 कोने यहाँ पे देखो y1 पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कोने यहाँ पे -3, तो यहाँ पे आएगा -3 एंड अपॉन m प्लस n। तो m तुम्हारा 1 है प्लस और n यहाँ पे 3 है। बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू ये कितना बन रहा है यहाँ पे 4 प्लस ये बन रहा है यहाँ पे 6 एंड अपॉन 4। यहाँ पे कैलकुलेशन 1 इंटू 1 हो रहा है तुम्हारा 1 देयर -9 एंड अपॉन 4। तो फाइनल सॉल्यूशन 4 प्लस 6 10 अपॉन 4 मतलब 5/2 एंड हियर 1 माइनस 9 माइनस 8 अपॉन 4 -2। तो जो पॉइंट P A और B को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 1:3, उसकी वैल्यू कितनी निकली है 5/2 -2। तो ये था तुम्हारा इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। ओके, देन नेक्स्ट एक पॉइंट है P जो क्या कर रहा है, वो AB को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग ऑफ द पॉइंट A एंड B एक्सटर्नली। देखो अभी 1 मिनट पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो इंटरनल सेक्शन वाला था, मतलब पॉइंट P A और B को इंटरनली मतलब बीच में रह के डिवाइड कर रहा था। सही है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि भाई साहब एक पॉइंट है P जो AB को डिवाइड तो कर रहा है, बराबर, AB को तो डिवाइड कर रहा है बट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मतलब बाहर से डिवाइड कर रहा है। ओके, और इन द रेशो m:n। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है भाई ये बाहर से कैसे डिवाइड होगा, बराबर, सही तो है भाई। अगर एक सेगमेंट है ए बी, समझो यहाँ पे अगर ए होगा और यहाँ पे अगर बी होगा, ओके, और कोई एक तीसरा पॉइंट है पी, ठीक है, ए और बी को पॉइंट पी डिवाइड कर रहा था, तो पॉइंट पी एक तीसरा पॉइंट है जो बाहर से इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। बाहर से मतलब समझ लो यहाँ पे पी प्रेजेंट है। तो भाई साहब ये कैसे पॉसिबल होगा कि बाहर से कोई पॉइंट ए बी को कैसे डिवाइड करेगा। हाँ सही है, टेक्निकली वो तो डिवाइड तो नहीं करता है, बट वो कमाल होता है रेशो का। मतलब आपको जो रेशो दिया जाएगा वो ए से लेके पी तक के जो रेशो होगा वो होगा m, और पी से लेके बी तक के जो रेशो होगा वो होगा n। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम कहेंगे कि पॉइंट P AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशो m:n। ऐसा क्यों कहेंगे, क्योंकि जो रेशो हमें दिया है वो A से लेके P तक के m दिया है और P से लेके B तक के n दिया है, तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। अब इस केस में अगर हमें A पता है जिसको हम x1 y1 कहेंगे, ओके, और अगर हमें B पता है जिसको हम x2 y2 कहेंगे, और हमें P की वैल्यू निकालनी है xy, ओके, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। अब एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान देना, इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला सेम होता है, बस बीच में साइन यहाँ पे माइनस होता है। ध्यान दीजिएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, कॉमा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस 1। एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं।
एक सेगमेंट है ए बी, ए की वैल्यू होगी समझ लो 3-2 और बी की वैल्यू होगी 4-5, ठीक है। और एक थर्ड पॉइंट है पी। अब ये पॉइंट पी क्या कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, बाहर से, ठीक है। कैसे डिवाइड करते हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो समझ लीजिएगा कि ए से लेके पी तक के जो लेंथ होगी इन द फॉर्म ऑफ रेशो वो होगी समझो 3, और P से लेके B तक की जो लेंथ होगी वो समझो होगी 2, ठीक है। तो हम यहां पे क्या कहेंगे कि पॉइंट P AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन दी रेशो 3:2 बराबर, मतलब जो M:n था उसकी वैल्यू है 3:2, ओके। देन अब हमें क्या करना है, हमें P की वैल्यू निकालनी है। तो भाई P अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं सर। अब एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला अगर हमें यूज करना है तो हमें x1 y1 x2 y2 m और n पता होनी चाहिए। हाँ भाई सब तो पता है, जो पहला पॉइंट होता है वही तुम्हारा x1 y1 होगा, जो दूसरा पॉइंट होता है वही तुम्हारा x2 y2 होगा बराबर, और रेशो उसने दिया है तुम्हें m:n 3:2 बराबर। तो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो बाय एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला P इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट क्या लिखा है देखो, mx2 माइनस nx1, ओके। तो m तुम्हारा 3 है, n2 है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3 × 4, ओके, तो हो जाएगा 12 साइन ऑफ माइनस, देन n × y1, n तुम्हारा 2 है बराबर, सॉरी माय मिस्टेक, x1, ठीक है। तो 2 × x1 मतलब कितना होगा 6 होगा यहाँ पे, एंड अपॉन m माइनस n मतलब कितना आ गया यहाँ पे 3 - 2 कॉमन। अब हमें क्या करना है, y कोऑर्डिनेट निकालना है। अब y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये था तुम्हारा m × y2, ओके। तो m कितना है तुम्हारा 3, y2 कितना है यहाँ पे 5, ओके। तो m इंटू मतलब 3 × 5 कितना आएगा 15 साइन ऑफ माइनस, देन एंड 2 × -2 -4, बट बीच में माइनस साइन था तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, एंड अपॉन नीचे आएगा 3 - 2। बस ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 12 - 6 इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे 4, एंड अपॉन नीचे आ रहा है यहाँ पे 1 कॉमा, यहाँ पे ये हो रहा है तुम्हारा 19/1, मतलब फाइनल P इज इक्वल टू आ रहा 4,19। तो ये हमारा एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, ओके। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द पॉइंट P x y विद द मिड पॉइंट। अच्छा पॉइंट क्या बोला देखो उसने कि P जो है ना वो मिड पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट P कौन है, एक मिड पॉइंट है। अच्छा किसका मिड पॉइंट है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। अच्छा अब वो क्या बोल रहा है देखो कि एक पॉइंट है P जो AB का मिड पॉइंट है। भाई ये तो फॉर्मूला हम बचपन में पढ़े हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है वो कि एक सेगमेंट है AB और A की वैल्यू हमें पता है x1 y1, B की वैल्यू हमें पता है x2 y2, डन। अब वो क्या बोल रहा है कि ये जो पॉइंट P है वो मिड पॉइंट है ए बी का। अच्छा मिड पॉइंट क्या करता है, मिड पॉइंट सेगमेंट को बाइसेक्ट करती है भाई, मतलब ये अगर समझ लो मिड पॉइंट तुम्हारा P है तो AP की जितनी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ PB की होगी बराबर। तो अब वो तुम्हें बता रहा है कि अगर तुम्हें P की वैल्यू निकालना होगा तो तुम ये फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। फॉर्मूला क्या था x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल कि अगर A की वैल्यू होगी 6 4 और B की वैल्यू होगी -8 2, डन है। अब मुझे क्या करना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट को हम लिखते हैं P, फिर से एक बार सेम, P क्या कर रहा है, P भाई साहब A और B को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इक्वल बाइसेक्शन कर रहा है, ठीक है, मतलब P इज अ मिड पॉइंट। तो अगर मुझे P की वैल्यू अगर निकालना होगा तो मैं किसके पास जाऊंगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है कि P इज इक्वल टू इन ब्रैकेट द x1 + x2। भाई x1 और y1 x2 y2 कौन है, जो पहला पॉइंट होता है वो x1 y1 होगा, दूसरा जो पॉइंट होगा वो x2 y2 होगा। अब फॉर्मूला क्या कहता है, द x1 + x2, तो x1 हमारा यहाँ पे 6 है प्लस x2 कितना है यहाँ पे -8 एंड अपॉन कितना आएगा यहाँ पे 2, ओके। देन उसके बाद y1 + y2, y1 कौन है यहाँ पे 4 प्लस y2 कितना है यहाँ पे 2 एंड अपॉन 2, बस कैलकुलेशन करके निपटा दो यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो रहा, तो 6 - 8 हो रहा आपका -2/2 कितना हो रहा -1, एंड हियर 4 + 2 हो रहा 6/2 कितना आ रहा है यहाँ पे 3। तो AB का जो मिड पॉइंट P
उसकी जो वैल्यू निकल रही है वो है तुम्हारी -1, 3। ओके, डन है। देन नेक्स्ट है लोकस। अब लोकस जो कंसेप्ट होते हैं, बहुत सारे बच्चे इससे डरते हैं। लोकस, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे इससे डरते मतलब छोड़ देते, भाई हमें नहीं छोड़ना है, ठीक है। लोकस इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। बस तुम्हारे जो बेसिक्स है वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है मतलब तुम्हें सारे फॉर्मूलेज आने चाहिए, ठीक है, तो भाई साहब तुम्हारा लोकस का क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डेटा दिया उसने कि लोकस के साथ डील कैसे करना, मतलब लोकस वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है उसने locus मतलब it is the path or the curve traced by the moving point satisfied the given condition, ठीक है। कुछ डेटा दिया उसने, ठीक है, थोड़ा आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा शॉर्ट में मैं समझा देता हूं, ठीक है। क्या होता है कि एक वेरिएबल पॉइंट होता है P। अब अगर मैंने बोला कि P इज अ वेरिएबल पॉइंट, तो वेरिएबल मतलब भाई ऐसी टर्म जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होगी, बराबर है। तो सिमिलर P एक वेरिएबल पॉइंट है। अगर P अगर वेरिएबल पॉइंट है मतलब उसकी वैल्यू अगर बार बार चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी पोजीशन बार बार चेंज करेगा। मतलब जैसे वो यहाँ पे बैठा नहीं रहेगा भाई। अब समझ लो कि एक पॉइंट है P, K लिख लेते हैं, K इज इक्वल टू 2, -1। तो ये फिक्स पॉइंट है K की वैल्यू 2, -1 फिक्स पॉइंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, बराबर। बट P एक ऐसा पॉइंट है जो अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर रहा है, जो अपनी वैल्यू बार बार चेंज कर रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, जैसे समझ लो मैं एक वेरिएबल पॉइंट हूं, ठीक है। अगर मैं वेरिएबल हूं तो मैं अपनी पोजीशन बार बार चेंज करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, मैं अगर आप मेरी एक जो पोजीशन अगर ट्रेस करोगे कि मैं कहां से कहां तक गया था, तो यहाँ पे एक ज्योमेट्री बनती है, ठीक है। फिर से एक बार समझिएगा कि ये पॉइंट अगर वेरिएबल है तो ये अपनी पोजीशन बार बार चेंज करेगा। अगर ये अपनी पोजीशन बार बार चेंज करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक ज्योमेट्री बनाएगा। उसकी पोजीशन को अगर तुम ट्रेस करोगे, लिख तो दिया यहाँ पे द पाथ और कर्व ट्रेस्ड, ठीक है, कि अगर तुम इस वेरिएबल पॉइंट को अगर ट्रेस करोगे कि ये कहां से कहां गया था, बराबर। अगर ये ट्रेस करोगे तुम तो यहाँ पे एक ज्योमेट्री बनती हुई दिख रही, और इसी ज्योमेट्री को क्या कहा जाता है, लोकस कहा जाता है। और इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अब ये टास्क ये है कि भाई साहब इस लोकस का इक्वेशन कैसा निकाले, ठीक है। तो उसका कुछ अल्गोरिदम होता है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ध्यान देना कि तुम्हारे न्यूमेरिकल में कोई अल्जेब्रिक रिलेशन होगा तो उसको पहले नोट डाउन कर लो, होता ही है। और ये अल्जेब्रिक रिलेशन, ये इंफॉर्मेशन तुम्हारा स्किल चेक करेगा भाई, ठीक है, कि तुम्हें सारे फॉर्मूलेज आने चाहिए। ओके, अब देखो पहला अल्गोरिदम क्या कहता है कि अगर तुम्हें इक्वेशन अगर निकालना होगा इस लोकस का, तो सबसे पहले तो जो अल्जेब्रिक रिलेशन होगा उसको आइडेंटिफाई कर लो, उसको आइसोलेट कर लो न्यूमेरिकल से। ओके, देन उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि तुम्हारा जो लोकस मतलब जो वेरिएबल पॉइंट होगा, ठीक है, उसको तुम P(x,y) लिख लो, या फिर मोस्ट ऑफ द पब्लिकेशंस में लिखा जाता है H(k), ठीक है। तो तुम उसको H(k) भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देन उसके बाद वो क्या बोल रहा है, देखो, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस फर्स्ट टेक द पॉइंट P(x,y) ऑन द लोकस एंड देन फॉर्म द अल्जेब्रिक इक्वेशन यूजिंग द गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन, ठीक है। जो कुछ भी गिवन कंडीशन होगा, ज्योमेट्रिकल कंडीशन होगा, उससे तुम्हें क्या करना है, एक इक्वेशन तैयार करना होता है, और उसी इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ लोकस। अब थ्योरेटिकल थोड़ा हेवी लगता है बच्चों को, ठीक है, बट आसान है। क्या बोला, अल्गोरिदम समझिएगा। जो वेरिएबल पॉइंट होगा उसको हम लिखेंगे समझो H(k), डन है। देन उसके बाद न्यूमेरिकल में कोई अल्जेब्रिक रिलेशन होगा तो भाई साहब उसको हम आइसोलेट करेंगे। ओके, उसके बाद उस अल्जेब्रिक इक्वेशन से ही हम क्या करेंगे, लोकस का इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स में। देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लोकस, हमें इक्वेशन निकालना है भाई लोकस का। अब जब भी वो लोकस बोले मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा जो अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर रहा है। ओके, देन ऑफ पॉइंट विच मूव्स, ठीक है। अब वेरिएबल पॉइंट है, लोकस बना रहा है, तो वो तो मूव करेगा, बट मूव कैसे कर रहा है यही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसने बोला सच दैट द 4 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस is the square of
इज स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये तुम्हारी अल्जेब्रिक कंडीशन है और इसी के साथ डील करते आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, क्या बोला फिर से एक बार समझिएगा। सबसे पहले तो भाई जो मैंने क्या बोला था प्रीवियस स्लाइड पे कि जो तुम्हारा लोकस बनाने वाला जो वेरिएबल पॉइंट होगा उसको हम लिखेंगे h कॉमा k। ठीक है, तो समझ लो पॉइंट P है h कॉमा k। ठीक है, ये क्या कर रहा है, यही लोकस बना रहा है। ठीक है, अब समझ लीजिए ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस कि ये पॉइंट P यहां पे लाइस कर रहा है कुछ वक्त के लिए। समझ लो कि भाई घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, घूम क्यों रहा है, अरे वेरिएबल पॉइंट है ना, लोकस बना रहा है। ठीक है, घूम रहा है इधर इधर। अब समझ लो घूमते घूमते यहाँ पे आया, मैंने बोल दिया भाई फ्रीज, रुक गया इधर। अब यहाँ पे इस सब पॉइंट P की वैल्यू मैंने लिखा था h कॉमा के, वेरिएबल पॉइंट P को हम लिखते हैं h कॉमा के। अब डेटा क्या बोल रहा है देखो, अब अल्जेब्रिक इक्वेशन से हमें लोकस का इक्वेशन कैसे निकालना है समझिएगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है देखो यहाँ पे कि पॉइंट P इस तरह से मूव कर रहा है कि 4 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। थोड़ा भाई बचपन थोड़ा याद कर लो, क्या ये जो h कॉमा k होता है एक्चुअली क्या होता है पता है क्या तुम्हें, क्या कि जो x कोऑर्डिनेट होता है ये हमें शो करता है कि ये पॉइंट y एक्सिस से कितना यूनिट दूर है। तो कितना यूनिट दूर है भाई साहब, h यूनिट दूर है। और y कोऑर्डिनेट हमें क्या दिखाता है कि ये पॉइंट x एक्सिस से कितना यूनिट दूर है। तो कितना यूनिट दूर है, k यूनिट दूर है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब उसने क्या बोला है, फिर से एक बार क्वेश्चन पे आते हैं। द पॉइंट विच मूव्स सच दैट द 4 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो दूरी है उसका 4 टाइम्स। तो दूरी तो भाई साहब हमने k लिखे है, तो इसका 4 टाइम्स कर दो तो 4k आ जाएगा। ओके आगे इज मतलब होता है इक्वल। ओके लिख दो भाई इक्वल, इज इक्वल द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब इस पॉइंट की दूरी ओरिजिन से जितनी होगी उसका स्क्वायर। अब पॉइंट और ओरिजिन के बीच की दूरी कितनी है भाई, अरे ये तो निकालेंगे ना, हमने पहले स्लाइड पे वही तो पढ़ा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। भाई यहाँ पे देखो ओरिजिन बोला उसने और ओरिजिन की वैल्यू कितनी होती है, ओरिजिन की वैल्यू होती है 0,0। तो मुझे क्या करना है, ये वाली दूरी निकालना है ना, द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। भाई लेंथ ऑफ OP बोल दो या फिर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड P बोल दो, दोनों का मतलब तो सेम ही होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे OP की वैल्यू निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन O एंड P बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं OP इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, द रूट ऑफ, फॉर्मूला हमने लिखे थे द रूट ऑफ x2 माइनस x1। तो भाई सब h माइनस 0 कितना आएगा h और उसका स्क्वायर आएगा प्लस उसके बाद y2 माइनस y1, y2 k, y1 0 तो k माइनस 0 k तो उसका स्क्वायर आएगा। भाई फॉर्मूला वही है डिस्टेंस फॉर्मूला, द रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ओके देन अब ये निकला तुम्हारा OP। OP मतलब P और ओरिजिन के बीच की दूरी। ठीक है भाई, लेकिन उसने क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो ये है रूट ऑफ, लिख लो द रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। डन है, और इसका स्क्वायर बोला है भाई स्क्वायर, तो इसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है आगे, अब यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसल, तो यहाँ पे आ रहा है द 4k इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। डन है, देन उसके बाद हमने क्या बोला था कि एल्गोरिथम कि जो अल्जेब्रिक इक्वेशन होगा वो इक्वेशन तुम्हें एज इट इज लिख देना है। भाई लिख लिया, अल्जेब्रिक इक्वेशन था ये। उसके बाद रूट वगैरह अपने आप हट गया यहाँ पे, अब एक इक्वेशन बना है। ठीक है, अब h और k ये वो वेरिएबल है जो हमने अपने मन से लिखे थे बराबर। अब इनको हटाना है, तो इनको कैसे हटाओगे, ध्यान देना कि जो तुम h और k अपने मन से लिखते हो उसको रिप्लेस कर देना वापस x और y से बराबर। मतलब सर मतलब जहां h होगा उसके जगह पे हम x लिखेंगे और जहां पे k होगा उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे y। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा, द 4 k की जगह पे y इज इक्वल टू h की जगह पे x स्क्वायर प्लस k की जगह पे y स्क्वायर। डन यहाँ तक के, देन उसके बाद 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान देना ये 4y अगर उस साइड शिफ्ट करते हो तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0।
ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है लोकस का। ठीक है, अब सर बच्चे खुश हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। सर ऑप्शन ए में दिख रहा है, बराबर है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। और बच्चे भाई ऑप्शन ए मार के खुश। भाई क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ो। उसने क्या बोला था कि जो अपना वेरिएबल पॉइंट है वो इस तरह से मूव कर रहा है कि वो 4 टाइम्स इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। बस इतना बोला है कि अपना वेरिएबल पॉइंट एक्स एक्सिस से 4 टाइम्स, और क्या बोला, 4 टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, इज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन समथिंग। ओके डन। ध्यान दीजिएगा भाई, मैंने जब डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है, फोकस यार, तो मैंने कंडीशन कौन सी लिखी थी कि मेरा जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया मैंने। क्या जरूरी है कि मेरा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहीं पे रुकेगा? वो नीचे भी तो रुक सकता था, समझ आ रहा क्या? वो नीचे भी रुक सकता था। अगर समझ लो पॉइंट यहां पे नहीं होता और यहां पे आता तो पी एच कॉमा के आता ना, और के यहां पे कैसा आता भाई, के की वैल्यू निगेटिव आती ना यहां पे। समझ आ रहा क्या? इसका मतलब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि पॉइंट एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर इधर होगा। मतलब डायरेक्टली कि के एक तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव भी होगा। मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे। ठीक है सर, ऐसा क्यों सोचा आपने दो पॉसिबिलिटी के बारे में? क्योंकि ऑप्शन बी और डी में मैंने नोटिस किया था कि यहाँ पे उसने मॉड यूज किया है, बराबर है। तो मॉड ऑफ वाई या फिर मॉड ऑफ एक्स, तो दो वैल्यू गिवन करेगा आपको प्लस माइनस, बराबर। तो यहाँ पे हमारा के एक तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। ठीक है, कौन? के। और के के जगह पे क्या पुट करना था भाई साहब? वाई। मतलब वाई एक तो पॉजिटिव निगेटिव, मतलब वाई मॉड में आना चाहिए। तो ऑप्शन बी अपना सही सोल्यूशन है। डन यहां तक है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट। सेम लोकस का क्वेश्चन है। क्या बोला उसने? इक्वेशन निकालना है तुम्हें, किसका निकालना है? लोकस का। फिर से एक बार, अगर कोई लोकस की बात करे तो भाई पॉइंट पी को हम लिखेंगे एच कॉमा के। ठीक है, आगे। देन द पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। ओके, क्या कह रहा है कि अपना जो वेरिएबल पॉइंट है वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंट पे लाइज कर रहा। इक्वी डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस ना। ठीक है, मतलब समझ लो कि पॉइंट P यहां पे होगा, पॉइंट A यहां पे होगा और पॉइंट B यहां पे होगा। डन। अब वो तुम्हें ये बता रहा है कि पॉइंट P इस तरह से घूम रहा है। भाई वेरिएबल पॉइंट है, बैठेगा नहीं एक जगह पे, घूमते रहेगा, बराबर। तो पॉइंट P इस तरह से घूम रहा है कि वो कहीं भी जाए, A से लेके P तक के जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी P और B के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो कहाँ कहाँ जाएगा भाई? ये ऊपर भी जाएगा तो सेम लेंथ होनी चाहिए, कहीं भी जा सकता है। सेम लेंथ या फिर सेम डिस्टेंस बिटवीन AP एंड PB। ओके देन, अब वो बोल रहा है तुम्हें कि वो जो लोकस होगा उसका इक्वेशन क्या है। तो वही एल्गोरिदम फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या एल्गोरिदम था कि सबसे पहले की जो वेरिएबल पॉइंट है जो लोकस बना रहा है उसको हम लिखेंगे h कॉमा के। ओके, तो वेरिएबल पॉइंट h कॉमा के, डन। अब उसके बाद उसने क्या बोला था सेकंड एल्गोरिथम कि जो अल्जेब्रिक स्टेटस होगा क्वेश्चन में, ठीक है, जो कंडीशन होगी उससे तुम्हें एक इक्वेशन तैयार करना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे कि A से लेके P तक के जो दूरी है उतनी ही दूरी P से लेके B के बीच में। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूं क्या कि द लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ PB। A से लेके P तक की जो दूरी है उतनी दूरी P से लेके B तक है। ठीक है भाई, आगे देखो, यही मेन होता है कि लोकस के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको अलजेब्रिक इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करते आना चाहिए, बाकी तो आसान है। ठीक है, अब देखो मैंने एक अलजेब्रिक इक्वेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, P इक्वल डिस्टेंस पे था। आगे बढ़िए, अब देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ AP, A और P के बीच की दूरी मुझे निकालनी है। भाई P तो हमें पता है ना, P तो अपना h कॉमा के है, A भी हमें पता है, दिया उसने गिवन। A कितना है? A तुम्हारा 1,3। ओके, उसके बाद B हमें पता है, B कितना है यहाँ पे? -2,1। ओके, अब पहला पार्ट द लेंथ ऑफ AP, मतलब A और P की लेंथ, मतलब डिस्टेंस बिटवीन A और P होगा भाई। ठीक है, तो A और P के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ, बोलो,
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो x2 तो हमारा h है, ओके, माइनस x1 हमारा 1 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो यहाँ पे आएगा k माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी, मतलब p और b के बीच की दूरी, p हमें पता है, b भी हमें पता है, फिर से एक बार वही डिस्टेंस फॉर्मूला, द रूट ऑफ क्या आएगा x2 माइनस x1, तो h माइनस माइनस 2, तो माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, होल स्क्वायर, प्लस इधर k माइनस 1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से एक बार अल्गोरिथम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा मैं, लोकस जो बना रहा है उस पॉइंट को मैंने h k बोल दिया, उसके बाद जो अल्जेब्रिक कंडीशन दी थी इक्वी डिस्टेंस वाली, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, वहां से मैंने एक रिलेशन डेवलप किया इक्वल वाला, फिर यहाँ से मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, ठीक है, ये वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं ताकि रूट निकल जाए। ठीक है, तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर तुम करते हो तो दोनों साइड के रूट निकल जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा कौन, देखो यहाँ पे h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस इधर k माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर h प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे मैं इसको एक्सपांड करता है, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर कितना आएगा, एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 प्लस इधर a माइनस बी होल स्क्वायर, तो k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 इज इक्वल टू इधर a प्लस बी होल स्क्वायर, तो h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 4 प्लस इधर a माइनस बी होल स्क्वायर कितना आएगा, k स्क्वायर माइनस 2k देन प्लस 1 देन। अब यहाँ पे कुछ नोटिस करिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा, ये एच स्क्वायर और ये प्लस एच स्क्वायर कैंसिल हो रहा, यहाँ पे देखो ये प्लस के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर कैंसिल हो रहा। ठीक है, देन उसके बाद और कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, हाँ हो रहा सर, ये प्लस 1 है और ये प्लस 1 भी कैंसिल होगा, आगे ओके डन है। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे देखो है माइनस 2h, उधर भी h की टर्म है, हाँ है सर, 4h पॉजिटिव है, इस साइड लेके आओ तो ये माइनस 4h बन जाएगा। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट 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 यहाँ पे माइनस 6k, ओके माइनस 6k, उधर k वाली टर्म है, हाँ माइनस 2k, इधर आएगा तो प्लस 2k बन जाएगा। ओके, आगे उसके बाद कांस्टेंट 9 है सर, प्लस 9, ठीक है प्लस 9, और उधर उधर ये 4 बचा था तो ये इधर आएगा तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब पूरा कैलकुलेशन कर लो, माइनस 2h माइनस 4h माइनस 6h हो रहा है, ये कितना हो रहा, ये माइनस 4k हो रहा है, और 9 माइनस 4 ये बन रहा है तुम्हारा 5 इज इक्वल टू 0। अगर नोटिस करोगे तो मैक्सिमम साइन माइनस है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 6h प्लस 4k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अल्गोरिथम में मैंने क्या बोला था कि लास्ट में तुम्हें क्या करना होता है कि जो पॉइंट h और k होगा उस h और k के जगह पे तुम्हें रिप्लेसमेंट करना होगा, क्या h की जगह पे x लिख देना और k की जगह पे y लिख देना। ठीक है सर, तो ये बन जाएगा आपका 6x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, 6x प्लस 4y माइनस 5, सर माइनस 5 तो कहीं दिख नहीं रहा भाई, 5 उधर है ना, तो उधर शिफ्ट कर लो, क्या होगा देखो 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। अब देखो 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ऑप्शन डी है। ओके डन। द नेक्स्ट सेम, फिर से एक बार एक लोकस का क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला उसने, द लोकस ऑफ पॉइंट। ठीक है, तुम्हें लोकस निकालना है, ठीक है, पॉइंट का, ऑब्वियस है पॉइंट वेरिएबल होगा, और पॉइंट को हम क्या लिखते हैं, h कॉमा k लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद सो दैट द जॉइन ऑफ द, अच्छा दो पॉइंट का जॉइन अगर तुम करते हो कहाँ पे, सबटेंड्स राइट एंगल एट मूविंग पॉइंट। अरे ये तो बचपन वाला याद दिला रहा मुझे, क्या कि अगर एक सेगमेंट, थोड़ा याद करिएगा मेरे साथ, एक सेगमेंट है ए और बी, ठीक है, और ए और बी की वैल्यू से दी तुम्हें, ए तुम्हारा -5,1 और बी है तुम्हारा 3,2। अब वो क्या बोल रहा है देखो कि अगर तुम एक सबटेंड करते हो राइट एंगल, कहां से, ए और ये पॉइंट से, ए और बी से, कहां पे, मूविंग पॉइंट पे, समझ लो पॉइंट यहां पे होगा P, H, K,
ठीक है। और अगर तुम यहाँ पे अगर एक एंगल अगर ड्रॉ करते हो तो बोल रहा कि एंगल 90 डिग्री है, समझिएगा। इन दो पॉइंट से अगर एक एंगल अगर तुम सबटेंड करते हो पॉइंट कहाँ पे, पी पे। सर पी तो बोला नहीं भाई, बोल तो दिया मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट मतलब एच कॉमा के, जिसको हम पी बोला अभी, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, तो वहां पे बोल रहा हूँ कि एंगल राइट एंगल बन रहा है भाई। राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री। ओके, बट ये तो वेरिएबल पॉइंट है ना, पॉइंट पी वेरिएबल पॉइंट है, ये अपनी पोजीशन बार बार चेंज करेगा भाई साहब। ये पॉइंट हेलो। तो h इक्वल टू जीरो होना चाहिए, हाँ भाई h इक्वल टू जीरो है। देन उसके बाद a इक्वल टू b होना चाहिए, a और b की वैल्यू सेम होनी चाहिए और 1 के बराबर होनी चाहिए, हाँ सही है। और एक वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, वो वैल्यू होती है
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये याद रखना, सर्कल में हमें यूज करना है आगे जाके, ठीक है। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब जी का स्क्वायर कितना है, जी कितना निकला 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा सर, देखो इधर सॉल्व कर रहे हैं हम, बराबर, तो 1 आएगा साइन ऑफ प्लस। उसके बाद एफ स्क्वायर, एफ कितना है, एफ है -3/2, और -3/2 का स्क्वायर कितना हो रहा है 9/4, ओके। देन साइन ऑफ माइनस सी, और सी कितना निकला है -13, तो ये माइनस माइनस प्लस 13 हुआ, और वो कैसा होना चाहिए भाई साहब, ग्रेटर जानी और इक्वल टू जीरो। हेलो, 1 पॉजिटिव, 9/4 पॉजिटिव, 13 पॉजिटिव, सारे टर्म तो पॉजिटिव है, तो कैलकुलेशन पॉजिटिव आएगा, मतलब जीरो से बड़ा होगा, तो सही तो है। मतलब ये सर्कल के सारे कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, कौन, ऑप्शन ए। तो भाई साहब मैंने तो जब तो वही तो बोला था कि पॉइंट पी इस तरह से घूम रहा है कि वहां पे अगर तुम ए और बी से अगर एक एंगल अगर सब्सटेंड करते हो तो वहां पे 90 डिग्री बनेगा, मतलब पॉइंट पी क्या बना रहा है, यहाँ पे सर्कल बना रहा है, ओके। तो मतलब इसका इक्वेशन सर्कल ही होना चाहिए, और ये अपना ऑप्शन ए है। डन है। Then next, shift of origin, shifting of origin, ओके। अब देखिए, सेम, ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है सीईटी के हिसाब से, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अब यहाँ पे क्या होता है कि ओरिजिन को आपको शिफ्ट करना है, ठीक है। कैसे सर, समझिएगा, सही कंसेप्ट है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओरिजिनल एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिनल वाई एक्सिस है, ये ओरिजिनल ओरिजिन है जिसकी वैल्यू 0,0 होगी, ठीक है। अब समझिएगा कि ओरिजिन हमने शिफ्ट कर दिया किसी नए जगह पे, समझ लो यहां पे शिफ्ट कर लिया भाई, ओके। और इसको हम कहते हैं भाई साहब एच कॉमा के, मतलब यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट एच है और वाई कोऑर्डिनेट के है, ओके। देन उसके बाद उसने बोला है कि ओरिजिन जीरो से तुमने शिफ्ट कर दिया एच कॉमा के पे, तो एक नया ओरिजिन बना है ओ डैश। अब अगर ये नया ओरिजिन होगा तो भाई साहब नई एक्स एक्सिस नई वाई एक्सिस भी तो होगी, तो ये नई एक्स एक्सिस है, ये नई वाई एक्सिस है, कैपिटल लेटर्स, ठीक है। देन उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे एक जो पॉइंट प्रेजेंट होगा, पॉइंट पी समझ लो, इसकी वैल्यू मुझे पता करनी है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड एक्स एक्सिस ओल्ड वाई एक्सिस, अगर कैपिटल एक्स सॉरी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई अगर होगा, ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू न्यू एक्स एक्सिस और न्यू एक्सिस क्या होगी वो हमें पता करना है, ठीक है। तो समझिएगा, ये पॉइंट, ये जो है ना न्यू एक्स एक्सिस न्यू वाई एक्सिस, इसको भी का भूल जाओ, ये ओल्ड एक्स एक्सिस ओल्ड वाई एक्सिस, ये पॉइंट पी पुराने एक्स एक्सिस से कितना यूनिट दूर है, वाई यूनिट दूर है, तो ये वाली जो लेंथ है ये वाई यूनिट होगी, और यही पॉइंट पी ओल्ड वाई एक्सिस से कितना यूनिट दूर है, तो सर एक सा यूनिट दूर है, स्मॉल एक्स, तो ये वाली दूरी स्मॉल एक्स होगी, ध्यान दीजिएगा। मतलब ये टोटल लेंथ जो होगी ये होगी स्मॉल एक्स, ये जो टोटल लेंथ होगी ये होगी स्मॉल वाई, डन है, विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड एक्स एक्सिस ओल्ड वाई एक्सिस। अब फिर से एक बार, अब उसने बोला है कि तुम्हारा जो ओरिजिन है ओ वो शिफ्ट हो चुका है एच कॉमा के पे, ये यहां पे। देन अब मुझे एक बात बताना, अब पुराने एक्स एक्सिस और पुराने वाई एक्सिस को भूल जाओ, ठीक है। इस ओरिजिन से ये पॉइंट पी, इस ओरिजिन से ये पॉइंट पी, ठीक है, समझ लीजिएगा, ठीक है। कैपिटल एक्स एक्सिस से ये वाला पॉइंट पी, ठीक है, कैपिटल वाई यूनिट दूर होगा, और इसको
न्यू ओरिजिन से ये पॉइंट P समझ लो कैपिटल Y यूनिट दूर होगा, और यही पॉइंट न्यू Y एक्सिस से कैपिटल X यूनिट दूर होगा। ओके देन, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो कि ये दूरी अगर कैपिटल X है तो ये वाली दूरी भी, ये दूरी भी कितनी होगी, कैपिटल X होगी। अगर ये दूरी अगर कैपिटल Y है तो भाई ये दूरी भी कितनी होगी, कैपिटल Y होगी। क्लियर है? ओके देन उसके बाद ओरिजिन हमने शिफ्ट कहाँ पे किया था, H K पे किया था, मतलब यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो पॉइंट है न्यू ओरिजिन, ये पुराने एक्स एक्सिस से कितना यूनिट दूर है, K यूनिट दूर है, तो ये वाली लेंथ भाई K यूनिट होगी। और यही न्यू ओरिजिन पुराने y एक्सिस से कितना यूनिट दूर है, तो h यूनिट दूर है, तो ये वाली दूरी h होगी। इसका मतलब ध्यान देना कि अगर ये लेंथ अगर h है तो ये भी h होगा, ये लेंथ अगर k है तो ये लेंथ भी k होगा। ध्यान देना, अभी वाइंड अप कर रहे हैं अपन, ठीक है। अगर ये दूरी h है तो ये भी h। अच्छा ये दूरी कितनी थी, ये तो कैपिटल X थी, तो ये भी कैपिटल X होगा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट, ये जो दूरी थी ये k यूनिट थी, और ये दूरी कितनी है, कैपिटल Y, तो ये भी कैपिटल Y होगा। तो यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा, कि जो स्मॉल x है ये h प्लस कैपिटल X के बराबर है। हेलो, स्मॉल x की वैल्यू स्मॉल h प्लस कैपिटल X के बराबर है, ओके। और स्मॉल y की वैल्यू, स्मॉल y की वैल्यू k प्लस कैपिटल Y के बराबर है। बस यही सार है इसका, ठीक है। क्या बोला कि x इज इक्वल टू एच प्लस कैपिटल एक्स और y इज इक्वल टू के प्लस कैपिटल वाई। हमें क्या याद रखना है, हमें x कॉमा वाई, स्मॉल x स्मॉल y, ये हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट होंगे। ओके उसके बाद h और k क्या थे भाई साहब, ओरिजिन को शिफ्ट किया था हमने यहाँ पे, न्यू ओरिजिन, तो h कॉमा k तुम्हारा न्यू ओरिजिन होगा। डन। और उसके बाद कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई ये तुम्हारे न्यू कोऑर्डिनेट है, किसके भाई साहब, अरे पॉइंट के, और किसके, ठीक है। फिर से एक बार समझिएगा, ठीक है। ओरिजिन अगर तुम यहां से अगर यहाँ पे शिफ्ट करते हो, पॉइंट यहीं पे है, ठीक है, तो इनिशियल स्टेट में पॉइंट P एक्स एक्सिस से इतनी दूरी पे था, जिसको हमने स्मॉल y बोला। यही पॉइंट ओरिजिनल y एक्सिस से इतना यूनिट दूरी पे था, जिसको हमने कैपिटल X बोला। फिर ओरिजिन शिफ्ट कर दिया यहाँ पे h k पे, मतलब ये न्यू ओरिजिन ओल्ड y एक्सिस से h यूनिट दूर है, और न्यू ओल्ड x एक्सिस से k यूनिट दूर है। और फिर यही पॉइंट न्यू y एक्सिस से कैपिटल X दूर, और न्यू y एक्सिस से कैपिटल Y यूनिट दूर। बस समेशन करना है भाई कि स्मॉल x की जो वैल्यू होगी, स्मॉल x की वैल्यू वो h प्लस एक्स होगा, स्मॉल y k प्लस कैपिटल Y होगा, वही हमने लिखा है। बस हमें यही याद रखना है यहाँ पे कि x इज इक्वल टू एच प्लस कैपिटल एक्स, y इज इक्वल टू k प्लस कैपिटल Y। फिर से एक बार कि एक्स वाई ओल्ड कोऑर्डिनेट होगा, एच के तुम्हारा न्यू ओरिजिन होगा, एंड देन उसके बाद कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई तुम्हारा न्यू कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोला उसने कि अगर ओरिजिन अगर तुम शिफ्ट करते हो, कहाँ पे शिफ्ट करना है सर, 7 - 4 पे। हेलो, जो न्यू ओरिजिन था उसको हमने h k लिखा था, और h k की वैल्यू उसने दिया हमें 7 - 4। चलो ठीक है आगे। देन द पॉइंट 5 शिफ्टेड टू, हेलो, इसका मतलब क्या है सर, अगर तुम ओरिजिन को 0 0 से अगर 7 - 4 पे शिफ्ट करते हो तो 5 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 5 की वैल्यू क्या बनेगी, इसका मतलब ये चेंज हो रहा ना, मतलब ये अगर चेंज हो रहा है तो ये पुराना होगा, मतलब यहाँ पे तुम्हें उसने दिया है ओल्ड कोऑर्डिनेट। और ओल्ड कोऑर्डिनेट को हमने लिखा था स्मॉल एक्स स्मॉल वाई,
और वो कितना है 5,5 और पूछ क्या रहा है कि वो पॉइंट अब कहाँ पे शिफ्ट होगा, मतलब नया कोऑर्डिनेट पूछा उसने, तो हमें निकालना है न्यू कोऑर्डिनेट जिसको हम लिखते हैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो कौन सा रिलेशन है जिसमें एच के स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई यूज होता है? फॉर्मूला था भाई कि स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एच प्लस कैपिटल एक्स होता है और स्मॉल वाई इज इक्वल टू के प्लस कैपिटल वाई होता है। बराबर, वैल्यूज पुट कर देते हैं। स्मॉल एक्स की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे आएगा 5 इज इक्वल टू एच, एच इज इक्वल टू 7 है, यहाँ पे आएगा 7 प्लस कैपिटल एक्स। अब 7 इधर शिफ्ट होता है तो -7 बन जाएगा, तो 5 - 7 -2, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है -2। ओके, इधर स्मॉल वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 इज इक्वल टू के कितना है यहाँ पे -4। ओके, प्लस कैपिटल वाई निकालना है हमें। अब -4 इधर शिफ्ट होता है तो +4 हो जाएगा, तो 5 + 4 कितना होगा 9। तो कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 9। मतलब जो पॉइंट पहले 5 5 था, ओरिजिन शिफ्ट होने के बाद वही पॉइंट कितना बना -2,9 बना, मतलब ऑप्शन ए। ओके, देन सेम क्वेश्चन क्या बोला, इफ द coordinate of the point 4 5 becomes -3 9। हेलो, लैंग्वेज चेंज। अब उसने बोला है कि ये जो पॉइंट है 4 5 वो -3 9 बन गया, मतलब ये अपना ओल्ड पॉइंट होगा भाई, ओल्ड कोऑर्डिनेट जिसको हम लिखते हैं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। और ये 4 5 क्या बन गया -3 9 बन गया, मतलब ये तुम्हारा न्यू कोऑर्डिनेट होगा। जिसको हम लिखते हैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। बराबर, तो ओल्ड है तुम्हारा कितना 4,5 और न्यू कोऑर्डिनेट कितना है -3,9। तो फिर तो पूछ रहा है देन द पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी शिफ्टेड, मतलब उसने पूछा है कि ओरिजिन कहाँ शिफ्ट हुआ है। ओरिजिन अगर शिफ्ट होता है तो न्यू ओरिजिन को हम क्या लिखते हैं भाई h कॉमा के लिखते हैं, और वही तो उसने पूछा है कि बताओ h कॉमा के की वैल्यू क्या होगी। हेलो, वो कौन सा रिलेशन है जिसमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और एच और के यूज होता है? भाई यही है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का फॉर्मूला। कौन सा था कि x इज इक्वल टू एच प्लस कैपिटल एक्स और y इज इक्वल टू के प्लस कैपिटल वाई। बस वैल्यूज पुट कर लेते हैं। स्मॉल एक्स की वैल्यू हमें पता है, हाँ पता है सर 4, यहाँ पे आएगा 4 इज इक्वल टू एच, क्या एच हमें पता है नहीं सर, निकालना है। ओके, प्लस कैपिटल एक्स हमें पता है, हाँ पता है -3, तो यहाँ पे आएगा -3। अब -3 इधर शिफ्ट करते हो तो प्लस हो जाएगा, तो h की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 7। आगे स्मॉल वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो 5, तो यहाँ पे आएगा 5 इज इक्वल टू के हमें पता है नहीं सर, के निकालना है। ओके, के निकालना है प्लस वाई कैपिटल वाई कितना है यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 9 आएगा, 9 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो -9, 5 -9 -4, तो के की वैल्यू आ रही है -4, तो h 7 के -4, 7 -4 ऑप्शन ए अपना सही आंसर है। ओके, देन ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला उसने देखो कि इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट, ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है कहाँ पे इस पॉइंट पे, मतलब ये नया पॉइंट है भाई साहब, नया ओरिजिन जिसको हम h कॉमा के लिखते हैं 1 1। हाँ आगे, अब वो बोल रहा है द एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल। अच्छा, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है भाई साहब उनसे कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है, वो एज इट इज बनी रहेगी। ओके, देन द न्यू इक्वेशन ऑफ द लोकस। अच्छा, ये जो कोई भी लोकस होगा इसका नया इक्वेशन क्या होगा, ये तुम्हें निकालना है। अब ये क्या है सर, ध्यान दीजिएगा, ये जो कुछ भी लोकस होगा, ये ओरिजिनल एक्स एक्सिस ओरिजिनल वाई एक्सिस। ओके, ये कोई तो भी लोकस है एक्स वाई जेड, पता नहीं भाई, अभी ये समझ लो ये लोकस होगा।
ठीक है। अब ईसल लोकस का इक्वेशन ये है, और ईसल लोकस का इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, मतलब ओरिजिनल एक्स एक्सिस और ओरिजिनल वाई एक्सिस के फॉर्म में दिया है। देखो बराबर, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। मतलब ईसल लोकस की जो कुछ भी स्टडी उसने की होगी वो विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, मतलब ओरिजिनल एक्स एक्सिस और ओरिजिनल वाई एक्सिस के रिगार्डिंग की उसने, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू की है। ओके, आगे। अब वो क्या बोल रहा है कि समझो कि ओरिजिन तुमने शिफ्ट कर दिया 0 0 से, कहां पे शिफ्ट किया, 1 1 पे शिफ्ट किया, यहां पे। तो अगर यहां पे अगर तुम शिफ्ट करते हो तो यहां पे तो भाई साहब न्यू ओरिजिन पे न्यू एक्स एक्सिस और न्यू एक्सिस आएगी, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अब भाई साहब चेंज हो गए, बराबर। अब तुम्हें वो पूछ रहा है कि अगर तुमने ओरिजिन यहां पे शिफ्ट किया तो अब यही लोकस का इक्वेशन अब क्या बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू न्यू एक्स एक्सिस और न्यू एक्सिस। कैसे डील करें सर? भाई आसान है, समझिएगा। इसी लोकस का इक्वेशन पहले हमने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के फॉर्म में उसने दिया है, बराबर। अब उसी लोकस का इक्वेशन हमें कौन से फॉर्म में निकालना है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, क्योंकि ओरिजिन अब शिफ्ट हो चुका है। मतलब स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स में कन्वर्ट करना है, स्मॉल वाई को कैपिटल वाई में कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट कैसे करें, मतलब इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू न्यू एक्स एक्सिस और न्यू वाई एक्सिस के फॉर्म में कैसे लिखे, तो यहां पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे पढ़ा था शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में। क्या था भाई, देखो कि h इज इक्वल टू, सॉरी, x इज इक्वल टू h प्लस कैपिटल x लिखा था हमने, ओके, और y इज इक्वल टू k प्लस कैपिटल y हमने लिखा था। अब हमने क्या बोला, ध्यान देना कि हमें स्मॉल x और स्मॉल y की जगह पे कैपिटल x और कैपिटल y को इंट्रोड्यूस करना है। तो हम कैसे करेंगे, ओरिजिन कहां पे शिफ्ट हुआ है, 0 0 से 1 1 पे, तो 1 1 ही हमारा कौन है, h और k है भाई साहब। तो यहाँ पे h और k की वैल्यू छाप देते हैं हम, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू h, और h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 प्लस कैपिटल x। सेम स्मॉल y इज इक्वल टू k प्लस y, k की वैल्यू भी हमें पता है 1 और प्लस कैपिटल y। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, यहां से स्मॉल x इज इक्वल टू 1 प्लस x और स्मॉल y इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, ये दो वैल्यू हमें मिली है, और ये दोनों वैल्यूज हमें पुट करना है हमारे लोकस के इक्वेशन में। जहां x होगा उसके जगह पे 1 प्लस कैपिटल x, जहां y होगा वहां पे 1 प्लस कैपिटल y। तो क्या मिलेगा रिटर्न में हमें, x के जगह पे 1 प्लस कैपिटल x का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई मतलब तुम्हारा 1 प्लस कैपिटल वाई होल स्क्वायर, ओके। उसके बाद माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स तुम्हारा फिर से एक बार वही 1 प्लस कैपिटल एक्स, देन प्लस 2y, और y की वैल्यू है तुम्हारी 1 प्लस कैपिटल y और इक्वल टू 0, ओके। अब इसको करना है तुम्हें सिंप्लीफाई, कर लो भाई सिंप्लीफाई। तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पे, 1 प्लस 2 कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस इन ब्रैकेट, भाई माइनस है तो ब्रैकेट मेंटेन करो, 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्सपांड कर लेते हैं, कितना आएगा 1 प्लस 2 कैपिटल वाई प्लस कैपिटल वाई का स्क्वायर, ओके। माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इधर कितना आएगा माइनस टू कैपिटल एक्स प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा यहाँ पे, इधर लिख रहा हूँ, कितना आएगा यहाँ पे 2 प्लस 2 कैपिटल वाई और इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 2 कैपिटल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इधर -1 -2 कैपिटल वाई माइनस वाई स्क्वायर, बाकी एज इट इज माइनस टू एक्स, इधर प्लस टू कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0, ओके। देन चलो कैलकुलेशंस, एक्स स्क्वायर की टर्म एक ही है तो एक ही बार लिख लेते कैपिटल एक्स स्क्वायर। उसके बाद वाई स्क्वायर की टर्म ये भी एक ही है तो यहाँ पे आएगा माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर, ओके। उसके बाद एक्स वाली टर्म ध्यान दीजिएगा, एक्स वाली टर्म ये है 2x और ये -2x, भाई ये तो आपस में कैंसिल हो रहा है, ओके। और कहीं बचा x नहीं, हटा दो। उसके बाद y वाली टर्म ये है -2y और कहीं ये सर +2y, भाई ये तो आपस में कैंसिल हो रही है, और कहीं y की टर्म नहीं है, हटा दो। उसके बाद कांस्टेंट ये है +1 और ये -1, ये भी आपस में कैंसिल, ओके। उसके बाद यहाँ पे -2
और ये +2, ये भी आपस में कैंसल, फिर बचा तो कोई नहीं ना, तो इज इक्वल टू कितना आ रहा, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपना इक्वेशन ऑप्शन डी है। सर यहाँ पे तो स्मॉल लेटर, हाँ भाई उसने एक्स और वाई को रिप्लेस कर दिया। तुम यहाँ पे लिखोगे स्मॉल एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन डी है। ठीक है, तो ये होते हैं तुम्हारे क्वेश्चंस ऑन शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ब्रेक करो इसको।